Assalamualaikum. Welcome to Brighter World, where economics comes alive. Hi, I am Sadia, an economics lecturer with a passion for simplifying complex ideas and making economics not just understandable but exciting. Whether you are a student prepared for exams, a curious mind wanting to explore economic theories, or someone who wants to understand how economics shapes our world, this channel is for you. Here you'll find clear and concise lesson breakdowns, real world applications of economic principles, insight into microeconomics, macroeconomics, development economics, and many more. Exam tips, model answers, and visual explanations to help you master the subject. My goal is to turn boring textbook into engaging journeys and help you learn smarter, not harder. Make sure to subscribe, hit the notification bell, and joining a growing community of learners unlocking the power of economics. Let's make economics your favorite subject, one concept at a time. जी स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और इंटर लेवल पे क्योंकि हर कॉलेज में उर्दू में पढ़ाई जाती है। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमें अगर उर्दू में वर्डिंग समझ नहीं आती तो हम उसको इंग्लिश में कैसे जो है वो सीख सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि सीए करते हैं और उनका 100 मार्क्स का पेपर होता है, इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ने के बाद आपका वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह जो बीएसआईटी करते हैं, बीएससीएस करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प करती है। इंशाल्लाह मैं आपको इंटर का पूरा सिलेबस जो है वो इसी तरह हम चैप्टर वाइज इंग्लिश में पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे। इंशाल्लाह हम अपना पूरा जो पेपर है अप टू फाइनल वो मैं आप लोगों के साथ रहूँगी और आप लोगों को गाइडलाइन दूँगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो पहला हमारा लेक्चर है जिसमें हमारे पास डेफिनेशन है ऑफ इकोनॉमिक्स की इसका तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा और दो थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें हमारे पास एडम स्मिथ है, क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हम एडम स्मिथ, इनकी थेरी और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है बेसिक वो बात करेंगे और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाए थे वो बात करेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक्स थी, इसका जो आगाज़ था वो कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री जो थी वो क्या थी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन से पहले ये एडम स्मिथ का जब इंट्रोडक्शन से पहले इकोनॉमिक्स की जब इन्होंने नहीं बताया था कि इकोनॉमिक्स है क्या, लोग इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, लोग इसको सियासियात कहते थे। 17वीं सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वजूद नहीं था, लेकिन 17 की सेंचुरी में हमारे पास एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कराया था, इसीलिए वो बनिए मौशियत भी कहलाए। आपको पता है इकोनॉमिक्स को हम मौशियत कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाए। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी साइंस ऑफ वेल्थ के नाम से। उन्होंने कहा था कि मौशियत जो है वो दौलत का इल्म है, इसीलिए उनको कहा जाता है दी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी बुक के अंदर एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कुछ लोग सिर्फ इसको नेशन ऑफ वेल्थ के नाम से, ये वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। इस बुक में उन्होंने बाकायदा डेफिनेशन का आगाज़ किया, डेफिनेशन लिखी कि जो इकोनॉमिक्स है वो मौशियत है, वो दौलत का इल्म है। बहुत से लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने वाली ये डेफिनेशन थी नहीं। इन माय ओपिनियन एडम स्मिथ बिल्कुल राइट थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, मौशियत है, वो दौलत का इल्म है। क्योंकि हम हर चीज़ दौलत से हासिल करते हैं और हम दौलत को ही खर्च करके अपनी मटेरियल वेलफेयर हासिल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि इन्होंने बुक अपनी पब्लिश की थी वो 1776 में की थी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ 1776 में इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशंस रादर दैन ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने कहा था कि ये वेल्थ ऑफ नेशन के साथ-साथ ह्यूमन वेलफेयर का भी जो है वो साइंस है। ही एलैबोरेटेड हिज वेल्थ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज। उन्होंने कहा था कि दौलत को हम कैसे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दौलत को हम पैदा कैसे करते हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसको हम एक्सचेंज कैसे करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है और इसकी कंजम्पशन कैसे होती है। अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंशाल्लाह तो आप आगे जो फर्दर कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब देखा जाए तो इस पूरी हमारी जो पेज है इसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज़ आपके यहीं से जो है वो बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे? तो आप उसका नाम लिखेंगी एडम स्मिथ, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मौशियत क्या है? वो एडम स्मिथ क्या है? एडम स्मिथ के मुताबिक जो मौशियत है, इकोनॉमिक्स है, वो साइंस ऑफ वेल्थ है।
और उन्होंने अपनी बुक कब लिखी थी? नेशन ऑफ वेल्थ उन्होंने लिखी थी 1776 में। और उनके जो 4 पिलर्स थे, जो 4 सतून थे, वो कौन-कौन से थे? वो यही वाले थे, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। फर्दर हम इनके बारे में जो है वो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं कि ये सारी की सारी इनकी डिटेल क्या है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मानी है कि मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कॉम्बिनेशन 4 फैक्टर्स। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब हम दौलत को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास 4 आमलीन पैदाइश होते हैं जिनको हम कहते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो लैंड है वो ज़मीन है, लेबर हमारी जो लेबर होती है जिसको हम मजदूर कहते हैं, वो जिस्मानी तौर पे हो या ज़हनी तौर पे। इसी तरह कैपिटल है हमारा सरमाया, ठीक है? वो हमारी मशीनरी, एसेट्स वगैरह हो सकते हैं। इस तरह एंटरप्रेन्योर जो हमारे आजर होता है, प्रोड्यूसर होता है जो कारोबार को चलाता है। इनपुट्स ये हमारे सारे के सारे इनपुट्स कहलाते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। लेबर, लैंड, कैपिटल एंटरप्रेन्योर। और इन 4 फैक्टर्स को फिर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा कोई भी ना कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलती है। उस आउटपुट को हम नाम देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स वो होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है? और वो हमारी गुड्स कहलाती हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में गुड्स का नाम देते हैं, अशिया होती हैं। और इस तरह सर्विसेज होती हैं। ज़ाहिर बात है इनको इस्तेमाल करने के बाद, कोई भी प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 2 ही चीज़ें हमारे पास आउटपुट में आती हैं, एक होती हैं सर्विसेज। अब सर्विसेज जो हैं वो खिदमात कहलाती हैं। जैसे आप टीचर की सर्विसेज ले लें, टीचर जो है वो आपको टीच करते हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह डॉक्टर की सर्विसेज हैं, इसी तरह लॉयर की सर्विसेज है। तो ये सारी की सारी हमारी सर्विसेज कहलाती हैं। इनपुट हमारे पास कौन-कौन से हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन-कौन से हैं? 4 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ बनेगा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में आपसे इनपुट का पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन-कौन से हैं? तो आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को अगर हम यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक प्रोसेस के तहत हम लेके चलते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है। आउटपुट हमारे पास कौन-सी आती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ से एक तो आपको इनपुट का पूछा जा सकता है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि आउटपुट अगर आपके पास आती है तो उसमें क्या आता है? गुड्स आती हैं, सर्विसेज आती हैं, बोथ आता है या नॉन ऑफ दीज़। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? बोथ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है इसमें हम बात कर रहे हैं जी, हमारे पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चल रही है एडम स्मिथ की, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है जिन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, जो माशियात है वो दौलत का इल्म है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ की। हमने पीछे 4 उसके फैक्टर वो पढ़े थे, 4 पिलर पढ़े थे, 4 सतून पढ़े थे, जिसमें से हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट है कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कि हमने जब दौलत का तबादला करना है तो वो कैसे करना है। स्टेट्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय one individual must be exchanged with someone else in order to satisfy their needs. Every individual cannot produce all goods and services he needs. Obviously स्टूडेंट सारी बात है कि हर बंदा किसी ना किसी बंदे से कोई ना कोई चीज़ लेता है, एक्सचेंज करता है, इसके बदले उसको पैसा देता है। हर बंदा अपनी नीड की जो चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं वो अकेला पूरा नहीं कर सकता, वो खुद इसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर दिस पर्पस ही मस्ट डिपेंड upon the goods and services produced by others which is only possible with exchange of wealth। अब ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया गया है कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, जिसकी शॉप है जी, एसी की शॉप है। अब मिस्टर ए क्या करेगा, ये सेल करेगा अपने गुड को मिस्टर मिस्टर बी को, ठीक है। और इसके बदले मिस्टर बी जो है वो दौलत किसको पे करेगा? मिस्टर ए को। इसी तरह मिस्टर ए के पास जो वेल्थ आई है, वो अपनी वेल्थ को, ज़ाहिर बात है उसकी एसी की शॉप है, वो खुद तो एसी नहीं ना बना रहा, वो कहीं न कहीं से लेके आ रहा है। तो वो मिस्टर सी जो है वो हमारे पास क्या है? एसी मैन्युफैक्चरर है। वो क्या करता है जी, एसी को जो है वो बनाता है, उसकी एसी की फैक्ट्री है। तो अब मिस्टर ए ने अपना जो एसी था वो किसको सेल किया? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने यहाँ पैसा किसको दिया? मिस्टर ए को। मिस्टर ए के पास जो पैसा आया उसने जो अपना प्रॉफिट उसने गेन कर लिया, और जो उसके पास यहाँ से उसने वो एसी उठाए थे, यहाँ से वो लेके आता है, वहाँ वो मैन्युफैक्चरर जो एसी हमारे पास सी पार्टी है, मिस्टर सी, उसको जो है वो पैसा पे कर देगा। इसी तरह ये हमारा सर्कल जो चलता रहेगा कि ए पे करेगा बी को, सॉरी, ए अपना जो है वो एसी सेल करेगा बी को, और बी पैसा पे करेगा ए को, और ए अपना पैसा पे करेगा सी को। इसी तरह जो सी वाला है ये भी कहीं न कहीं से पार्ट्स वगैरह इसके परचेज़ करते हैं फैक्ट्री से, और वो अपना पैसा वहाँ पे करेंगे, ठीक है? इसी तरह हमारा ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिल ओनर है जो कि कपड़ा बनाता है। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल कपास खरीदेगा। कपास खरीदने के लिए या तो किसी फार्मर से कॉन्टैक्ट करेगा या फिर किसी मंडी से लेगा। अब वो क्या करेगा, अगर किसी फार्मर के पास कपास लेने जाता है, तो वो फार्मर को वहाँ रॉ मटेरियल कपास, जो खाम माल है, उसका पैसा पे करेगा।
अब फैक्ट्री वाले ने पैसा किसको पे कर दिया, एक किसान को, एक फार्मर को। और फार्मर उस पैसे को कहाँ पे करेगा, नेक्स्ट बीज वगैरह खरीदने के लिए, स्प्रे खरीदने के लिए, ठीक है। तो उसने पैसा लिया फैक्ट्री वाले से, और उसने आगे पैसा कहाँ दिया, बीज वाले को। इसी तरह ये एक हाथ से निकल के पैसा दूसरे हाथ में जाता है, तो हमारी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ जो है वो होती रहती है। तो एडम स्मिथ ने ये बात कही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पैसे को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेकेंड हम इस पैसे को या इस दौलत को एक्सचेंज कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, जो कि हमारी तीसरी स्लाइड है, जिसमें हम एडम स्मिथ की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। एडम स्मिथ कौन थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल क्यों कहलाए, क्योंकि वो जो थे इसने कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, हमारा आज़ादाना मौशी निज़ाम है, लेज़र फेयर इकोनॉमी है, इसलिए वो क्लासिकल कहलाए थे। और उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। इसके हमने 2 पढ़ लिए थे, आज हमने इसका तीसरा जो पिलर है वो पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हमें दौलत को प्रोड्यूस करना है तो हमने 4 फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करना है। अब जब हमने 4 फैक्टर प्रोडक्शंस को कंबाइन किया, जो कि हमारे ये वाले थे, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जब हमने कंबाइन करना है, ये हमारे इनपुट है। इस इनपुट के बदले हमारे पास आउटपुट आती है। आउटपुट में हमारे पास 2 चीज़ें जनरेट होती हैं, या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज। और गुड्स अगर लोग लेते हैं तो उसके बदले हमें पैसा पे करते हैं, अगर सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले भी हमें रिवॉर्ड मिलता है, पैसा जो है वो मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के, दौलत को हमने तकसीम कैसे करना है। एलेबोरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटेड वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग दीज हाउसहोल्ड हु हैव प्रोवाइडेड देम। ये सारी बात है, जो हमने ये जो फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन किया है, इससे हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो हम जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं उनको हम जो है वो आगे फर्दर सेल करते हैं। द वेल्थ विच फर्म्स और प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन इज टर्म्स एज रिवॉर्ड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे 4 ये फैक्टर प्रोडक्शन है, ये ऐसे ही काम नहीं करते, इनके बदले इनको पे किया जाता है। इसके बदले वो हमें क्या देते हैं जी, अपना सर्विस देते हैं। लाइक दैट लेबर है, लेबर को हम क्या पे करते हैं, वेजिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला एमसीक्यू है वो यही वाला बनता है कि अगर आप लेबर को हायर करते हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटली है, तो उसके बदले इसको क्या देते हैं, वेज देते हैं, उसको सैलरी मिलती है, उसको उसकी उजरत मिलती है। सेकेंड में हमारे पास लैंड है। लैंड, जब हम कोई भी लैंड है उसको हम किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी शॉप के लिए हायर करते हैं, लेते हैं, तो उसके बदले उसको क्या दिया जाता है, रेंट पे किया जाता है। थर्ड वन है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं सूद। और उसके बाद है जी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कोई भी प्रोड्यूसर होता है, कारोबार को चलाने वाला होता है, देखो कारोबार की बुनियाद रखता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये भी ऐसे ही काम नहीं करता, इसने क्या करना होता है कि अपना सारे खर्चात जो भी इसके पास वसूली, इसकी रेवेन्यूज आती हैं, उसमें से अपने खर्चात को निकालने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है वो इसका प्रॉफिट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इनके बदले इनको रिवॉर्ड दिया जाता है, इनको जो है वो पे किया जाता है। लैंड को लेबर को वेच दी जाती है, लैंड को रेंट दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, इसी तरह एंटरप्रेन्योर को मुनाफा मिलता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी आखिरी स्लाइड है, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ रही हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ का क्या कहना था, जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको रिपीटली पढ़ेंगे, रिपीटली सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि दौलत को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और दौलत को हम जो है वो कंजम्पशन कैसे करते हैं, दौलत को हम कंज्यूम कैसे करते हैं। कंजम्पशन, कंज्यूम मानी के मानी होता है खर्च करना, तो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की दौलत का जो है वो खर्च कैसे करते हैं, दौलत को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब हमारे पास पैसा आता है तो उसके बदले हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। अपने नीड्स को हमने सेटिस्फाई करना, जो हमारी वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको हम सेटिस्फाइड करते हैं। किस चीज़ से करते हैं, वो पैसे से ही करते हैं। इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जनरेशन। जो उसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है जी, कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम नीड्स। कुछ हमारी ज़रूरियात होती हैं, कुछ हमारी विच वी वांट्स टू सेटिस्फाई, जिसको हम क्या करना चाहते हैं जी, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सेटिस्फाई का मतलब उसको पूरा करना चाहते हैं। एंड इज़ ओनली पॉसिबल बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। वो इसी सूरत में पॉसिबल होता है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसको खर्च करते हैं। टू गेट एंड कंज्यूम सच गुड्स एंड सर्विसेज वन हैज़ टू स्पेंड मनी और वेल्थ। अब देखिए, जो हमारी वांट्स होती हैं, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनको मीटअप करने के लिए हम क्या करते हैं जी, दौलत, मनी का इस्तेमाल करते हैं। और इस मनी को इस्तेमाल करने का नाम जो है वो क्या है जी, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है।
जब भी हमारे पास दौलत आती है हम उसको सँभाल के नहीं रखते। हमने क्या करना है, इस वेल्थ को इस्तेमाल करना है। अपनी डे टू डे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जिसमें आप सब्ज़ी लेते हैं, जिसमें आप घर की ग्रोसरी लेते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल की फ़ी पे करते हैं। कॉलेज गोइंग है तो उनकी फ़ी पे करते हैं। इसी तरह किसी कैरी में जाते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ी होती है वो आप पे करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो आपने सर्विसेज़ में भी देनी होती है और इसी तरह गुड्स में भी देनी होती है। अगर घर की ग्रोसरी लेते हैं वो आपकी गुड्स हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की फ़ी दे रहे हैं, स्कूल की फ़ी दे रही हैं, वो आपकी सर्विसेज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आज के जो हमारे लेक्चर था इसमें हमने 4 स्लाइड्स को डिस्कस किया है, जो कि हमारी बेसिक हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, बाबा मौशियात, ये फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए थे, उनको हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल, जो कि हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं, जिन्होंने एडम स्मिथ की तारीफ़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया था। इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे और इसी तरह हम उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबिन्स को पढ़ेंगे। इसी तरह जो है हम सारे के सारा जो है वो अपना सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ।